जहां नारी का अपमान होता है वहां ईश्वर और भाग्य दोनों रुष्ट हो जाते हैं। स्मरण रखिए, यदि नारी कल्याणी है तो नारी महाचंडी भी बन सकती। यदि नारी माता बन के जन्म दे सकती है तो नारी मृत्यु बन के विनाश भी कर सकती। जहां नारी का अपमान होगा वहां महान भारत भी महाभारत की ओर जा सकता है। आपको जीवन में कई सारे लोग मिलेंगे, बड़ी मीठी मीठी बातें करेंगे, किंतु यदि कोई ऐसा जीवन में आए जो आपके हित के विषय में सोचे, आपके हित के विषय में कार्य करे, तो उसे कहीं मत जाने दीजिए। उन्हें अपने जीवन में सहेज कर फिर देखिए आपके जीवन में सुख ही सुख हो। जीवन पुरुष जो स्त्रियों से कहते हैं कि आप माता हो, आप देवी, आप बहन हो, और सोचते क्या है? सोचते हैं कि ये स्त्री हमारे पांव की धूल है और कुछ नहीं। स्मरण रखिए, यदि नारी कल्याणी है तो नारी महाचंडी भी बन सकती। यदि नारी माता बन के जन्म दे सकती है तो नारी मृत्यु बन के विनाश भी कर सकती। जहां नारी का अपमान होगा वहां महान भारत भी महाभारत की ओर जा सकता है। स्मरण रखिए, नारी का अपमान कदापि नहीं हो सकता। तो प्रेम कीजिए। अभी कुछ क्षण में सुदेवी का विवाह होने वाला है, बारात आने वाली है और तुम यहाँ शुभ बातें कर रहे हो। मैं बस तुम्हें चेता रहा हूँ। और मैं तुम्हें चेता रही हूँ, यदि तुमने विवाह में कोई भी अड़चन डालने का प्रयास किया, मैंने तो पहले ही कहा कि गिनती रुकवा दो। अब विवाद मेरे ही चलेगी। हमारे विवाहित जीवन में मेरा पल्ला अधिक भारी रहेगा। निसंदेह रहेगा राधा। कृष्ण सदैव राधा के पीछे पीछे ही चलते रहे। और अब से कभी भी जब भी हमारा नाम लिया जाएगा, राधा का नाम कृष्ण से पहले लिया जाएगा। कोई भी कृष्ण राधा नहीं कहेगा। जो भी कहेगा, जब भी कहेगा, सदैव अनंत काल कहेगा तो केवल राधा कृष्ण। तब समझेंगी आप राधा रानी, धुन बांसुरी से नहीं प्रेम से बहती, बांसुरी बजाने वाले व्यक्ति के हृदय से बहती। रुक जाओ राधा। सखी की इच्छा मेरे लिए आदेश। सोचा था क्या क्या हो गया, एक क्षण में सब कुछ खो गया। सब कुछ था जीवन में, जीवन ही मेरा खो गया। मेरे श्री कृष्ण देवी राधा। कभी दुआ कभी लगे हला है, नैनों से ये क्या हो चला है। राधा कभी सुकून कभी लागे कैसा लोग है? कभी दुआ ये कभी लागे हला। गोलोक है राधा,
यहाँ कण कण में राधा कृष्ण वास करते हैं। जो प्रेम की दृष्टि से देखोगी तो यहाँ पे प्रत्येक स्थान ऐसा है जहाँ पे तुम्हें राधा कृष्ण का प्रेम दिखेगा। तुम यहाँ कैसे ना? तुम जा रहे हो सदा के लिए, पर क्यों? मैं यहाँ आया क्योंकि मैं तुमसे अनंत प्रेम करता था, और आज जा रहा हूँ क्योंकि आज भी मैं तुमसे इतना ही अटल। आपने मेरे कक्ष कृष्ण को क्यों दिया? मेरा बालपन से यही कक्ष रहा। कान्हा, तू किसी और कक्ष में रह ले, ये आपकी बात नहीं मानने वाली। कैसे नहीं मानेगा? मेरा पुत्र सब बात मानेगा। तुम्हें नृत्य का न भी नहीं आता है। अब मैं क्या कर सकता हूँ? न से नर न से नारायण, 64 कलाओं में मैं प्रवीण हो जाऊँ। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं बता दूँ। मैंने सोचा श्रावण सोमवार है तो मैं भी महादेव की पूजा कर लेता हूँ, कुछ पुण्यार्जित कर लूँ। अच्छा, तुम पूजा करोगे? तुम्हारा तो महादेव से सीधा संपर्क। क्यों? पूजा करता हूँ इसलिए तो सीधा संपर्क है। तुम्हारी बातें ना मेरी समझ से परे है। ये बातें बनाना बंद करो। कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, मैं सब समझ गई। सच में? तुम सारा समय मेरे साथ व्यतीत करना चाहते हो? यही चाहते हो ना कि रात होने के पश्चात जब हम अपने अपने घर जाते हैं, तुम नहीं चाहते कि हम एक दूसरे से अलग हों। कृष्ण को पीड़ा पहुंचाने का प्रयास किया तो मैं गोलोक की स्वामिनी राधा उस शक्ति का अंत कर। अब हमारे मिलन कोई बाधा नहीं डाल सकता। कृष्ण सदैव राधा के पीछे पीछे ही चलते रहेंगे, और अब से कभी भी जब भी हमारा नाम लिया जाएगा, राधा का नाम कृष्ण से पहले लिया जाएगा। कोई भी कृष्ण राधा नहीं कहेगा। जो भी कहेगा, जब भी कहेगा, सदैव अनंत काल कहेगा तो केवल राधा कृष्ण। राधे, ऋषि अष्टवक्र के क्रोध के विषय में जानकर तुम्हें बेहतर नहीं लगा? जब तुम मेरे साथ में कृष्ण, तो मुझे भय किस बात का लगेगा? बस सदैव इसी प्रकार हंसते रहना राधा, और कभी किसी के लिए इस हंसी को कम मत कर। ये हंसी जो है, यही तो मनुष्य की वास्तविक सुंदरता होती है। क्या है ये मेरी प्यारी सी राधा के लिए प्यारा सा उपहार, तुम्हारी सुंदरता के समक्ष ये छोटी सी मनमीत हो राधे मेरी। ईर्ष्या की दृष्टि से देखोगे तो माया ही दिखेगी राधा, किंतु यदि प्रेम की दृष्टि से देखो तो केवल प्रेम ही दिखेगा। तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा? अरे एक प्रश्न मैं तुमसे पूछने आ रहा था। तू राधा कृष्ण के लिए चिंता तो देखो, मुझसे पहले ही तो। अरे हाँ, मेरा स्वास्थ्य तो तुम्हें देख कर भी ठीक हो जाएगा, कितने दिनों पश्चात मिला मुझे।